नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 53वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूँ। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी ने किस प्रकार और क्यों गोरों के स्कूल में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजा। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी नर्सिंग का काम करने लगे, नर्स बन गए और वकालत के में जो समय था उनका लगता था, उससे समय बचा करके वो रोज मरीजों की सेवा करने लगे। तो सेवा उन्होंने क्यों की? और दुख का साथी जो होता है वही असली साथी होता है। ऐसे तो कहते हैं कि सुख दुख में जो साथ रहे वो असली दोस्त है, लेकिन इस कहानी में, इस कहावत में थोड़ी गड़बड़ी है। सुख में पहचान नहीं हो पाती है कि सच्चा दोस्त कौन है। और आप देखें कि जैसे आपके यहाँ शादी विवाह हो, कोई पार्टी हो, या आपका बिजनेस बहुत सक्सेस होने लगा हो, आप बहुत बड़े पद पर पहुंच गए हो, तब जो लोग आपके करीब आते हैं, मैंने देखा है कि संपादक हैं अखबार के, तो उनके यहाँ कुछ लोग रोज बैठकी लगाने चले आते हैं। तो वो जो दरबार लगाने आते हैं वो सुख के साथी हैं। आप पद पर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सक्सेस बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसमें पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दुख में, जब आपका बिजनेस खराब हो जाए, जब आपकी नौकरी नहीं रहे, जब आप परेशानी में हैं, जब आप बीमार में हैं, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तब असली दोस्त की पहचान होती है। और हम देखते हैं कि पार्टियों में हजारों लोग जमा हो जाते हैं। आप पार्टी दीजिए तो तमाम लोग जमा हो जाएंगे वहां पर, लेकिन आपके घर में अगर कोई मृत्यु शैया पर हो तो कितने लोग देखने आते हैं? तो असली दोस्त की पहचान जो है वो दुख में होती है कि दुख में कौन साथ है। तो गांधी जी लिखते हैं कि वकालत उनकी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उनको बराबर एक खटका लगा रहता था, मन में एक बात कचोट रही थी कि वो शारीरिक रूप से कोई बीमार है, उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सेवा करें, तो ये उनको बराबर लगता था। तो हुआ ये कि एक दिन उनके घर के सामने एक कोढ़ पीड़ित व्यक्ति, लेप्रोसी से पीड़ित व्यक्ति आया। तो अब गांधी जी को ये बहुत नहीं अच्छा लगा कि उसको भोजन करा के बाहर से ही विदा कर दें। उसको वो घर के भीतर ले गए, उसे नहलाया धुलाया और फिर खाना खिलाया। कई दिनों तक उसे अपने घर में रखा। लेकिन अब स्थायी रूप से उस मरीज को घर में रखना ये संभव नहीं था। उनके घर में बच्चे भी थे, पत्नी थी। तो और फिर वो लिखते हैं कि साहस भी मुझ में इतना नहीं था। तो उस मरीज को फिर उन्होंने एक अस्पताल में भर्ती कराया। तो उसके बाद गांधी जी लिखते हैं कि ये जो था कि मैं मरीजों की सेवा करूं, सेवा, तो इसके लिए उन्होंने वहां पर डॉक्टर बूथ, उनसे बात की। डॉक्टर बूथ जो है वो एक एडम्स मिशन के हेड थे और अच्छे डॉक्टर थे, और उनके यहाँ आने वाले गरीब मरीजों को वो मुफ्त में दवा दिया करते थे। तो बहुत ख्याति भी थी उनकी। और पारसी रुस्तम जी, वो अपनी दानशीलता के कारण काफ़ी चर्चित थे। दोनों लोगों से बात करके गांधी जी ने एक अस्पताल की नींव डाली, अस्पताल खोला एक। अब वहां पर अस्पताल में जो मरीज आते थे वो अधिकतर जो हैं वो तेलुगु, तमिल और उत्तर भारत के लोग थे। तो उत्तर भारत में हिंदी, तो ये भाषा समझने वाला व्यक्ति चाहिए जो कि डॉक्टर को अंग्रेजी में समझा सके, तो अंग्रेजी भी उसे आनी चाहिए। और फिर वो मरीज को भी समझाए कि कौन सी दवा कैसे खानी है, खुद भी खिलाए। तो ये जो काम था, इसके लिए एक वेतनभोगी स्वयंसेवक की जरूरत थी। तो गांधी जी ने कहा कि ये काम मैं खुद करूंगा, और वकालत के बीच से वो समय निकाल करके और इस काम में उन्होंने अपने को लगा दिया, नर्सिंग के काम में लगा दिया। आप देखिए यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है। कोई अगर बिजनेस में सक्सेस हो रहा है तो वो और ज्यादा बिजनेस में अपना दिमाग लगाता है। कोई अगर नौकरी में अच्छे पद पर उसका प्रमोशन हो रहा है तो वो और ज्यादा कैसे प्रमोशन मिले उसकी तरफ, वो उसका रेस उधर ही रहता है। संसार का रेस जो है वो उधर ही रहता है। धन अगर मिल रहा है तो और ज्यादा धन कैसे मिले। कोई ये नहीं सोचता कि अब धन मेरे पास समुचित आ गया है, अब ठीक ठाक आ गया है, अब मुझे सेवा का, जनता का सेवा करना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए। ये इस तरह से लोग नहीं सोचते हैं। गांधी जी ये सोचे कि मेरी वकालत ठीक ठाक चल रही है, अब मुझे इससे समय बचाना चाहिए। तो और ज्यादा वकालत में समय देने के बजाय, नटाल में प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी और दूसरे शहर में भी प्रैक्टिस करने के बजाय उन्होंने उसमें से समय निकाला
और समय निकाल करके वो मरीजों की सेवा करने लगे। तो लिखते हैं कि इस सेवा से जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ, तो वो आगे जो बोअर युद्ध हुआ, उस युद्ध में घायल सिपाहियों की मदद करने में उनको बहुत आसानी हुई। वो खुद उन्होंने अपने को पेश किया था और वहाँ पर जाके वो एम्बुलेंस लेके गए थे। वो आगे कहानी आएगी, फिर हम बात करेंगे। तो इससे दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि हिंदुस्तानियों के दिल में महात्मा गांधी के लिए और जगह जो है वो ऊंची हो गई और सम्मान बढ़ गया। महात्मा की तरफ, महात्मा जैसे अब लगने लगे गांधी जी, और गांधी जी को भी शांति की अनुभव हुई। तो ये दोनों तरफ ये बातें हो रही हैं। तो उसके बाद गांधी जी लिखते हैं कि मैंने प्रयोग वो करते हैं हर चीज़ का। तो उन्होंने देखा 2 बच्चों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उनके बच्चों का। तो उसमें वो सोचते थे कि अगर प्रसव के समय डॉक्टर नहीं मिला, तब प्रशिक्षित दाई नहीं मिली, तो भारत में ही उस समय ट्रेंड दाई मिलना मुश्किल था। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से मिलता? तो उन्होंने कैसे प्रसव कराया जाता है इसकी किताब पढ़ ली। और वो लिखते हैं कि दूसरे बच्चे के जन्म के समय न डॉक्टर मिले न दाई मिले। तो वो जो इन्होंने किताब पढ़ी थी वो काम आया। और वो लिखते हैं कि वो घबराए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं, और खुद प्रसव कराया। तो मैं बात कर रहा था कि दुख में साथ देना, दुख का साथी, कोई बीमार है उसकी मदद करना, ये गांधी जी का सिर्फ यही नहीं है कि वो एक राजनीतिज्ञ थे और अधिकार के लिए लड़ने वाले वो व्यक्ति थे, नहीं, वो सेवा, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ के अलावा एक अच्छा इंसान, इंसानियत, एक अच्छा दिल, एक मुलायम, गरीबों के प्रति एक हमदर्दी, ये वाला दिल भी उनके भीतर है और ये वो खुद करते भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।